जनकपुर जहां माता जानकी जी का जन्म हुआ, वहां एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी, पंडिताएं। पति तो था नहीं, एक छोटा बच्चा था, छोटा बेटा रहा होगा, 4-5 साल का बच्चा। बड़ी गरीबनी थी, गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करती और बेटे का। परेशान रहती बेचारी। समय बीता, सावन का महीना आया, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन उस बच्चे के साथ में पढ़ने वाले बच्चे राखी बंधवा बंधवा कर आए। राखी दिखाते हुए बोले, देख हमारे हाथ में राखी बंध गई, तेरे हाथ में राखी नहीं बंधी, क्या बात है, तेरी कोई बहन नहीं है? बालक रोता हुआ मां के पास आया, मां क्या हमारी कोई बहन नहीं है? सब मित्रों के हाथों में राखी बंधी है, बस हमारे हाथों में राखी नहीं। और बालक रोने लगा, मां यदि हमारी बहन है तो बताओ कहां है, हम तो आज जाकर के राखी बंधवाएंगे, राखी बंधवाएंगे, राखी बंधवाएंगे, चाहे जो हो जाए हम अपने हाथ में राखी बंधवाएंगे। मां ने देख सुना, माता जी की आंखों में आंसू आ गए। बच्चा तो छोटा ही था, क्या बोल दे? बेटा तेरी भी बहन है, झूठ बोल दिया, थी तो नहीं पर झूठ बोल दिया। बेटा तेरी भी बहन है, पर इस बार घर नहीं आई, अपनी ससुराल में है, क्योंकि उसका पति बड़ा आदमी। मां ऐसे मत बताओ, बताओ हमारी बहन की ससुराल कहां है? बेटा क्या बोल दे? तो श्री जानकी जी को याद करके मां ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन का नाम जानकी है, उनका विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ है, तुम्हारे बहनोई राजा राम है, वो राजा है। मां हमारी बहन रहती कहां है? बेटा तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है। मां मैं तो आज ही जाऊंगा, जाकर के राखी बंधवा करके आऊंगा। बेटा अभी तुम बड़े हो जाओ, बच्चे हो, बड़े हो जाना, मैं ले चलूंगी, परिचय करा दूंगी, हर साल जाकर के राखी बंधवा लिया करो। नहीं मां मैं तो आज ही जाऊंगा। मां ने बच्चे को समझाया बुझाया, बैठा दिया, बैठो। रात हुई, बच्चे के तो मन में यही था कि हम मित्रों को राखी बंधी दिखाएंगे। सोचा क्या किया जाए। मां ने तो कहा बड़ी दूर अयोध्या है, नाम पता मिल ही गया, नाम बहन का नाम जानकी, बहनोई का नाम राम, अयोध्या में निवास है। रात के समय उस बालक ने, उसका नाम था प्रयागदास, प्रयागदास नाम के बालक ने रात के समय में सोचा बहन के घर जाते हैं, राखी बंधवाकर सुबह उठने के पहले आ जाएं। पर राखी बंधवाने के लिए कुछ देना भी तो चाहिए, और घर में तो फूटी कौड़ी नहीं है, भोजन भी नहीं मिलते, क्या करें? मां की पुरानी साड़ी को ही लपेट लिया, बहन को साड़ी दे दी, धोती, साड़ी को लपेटा, बगल में दबाया, और मां को सोता हुआ छोड़कर वह बालक अयोध्या की ओर चल पड़ा। आहा, गली का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। काश किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। कहां रहते पता नहीं। आंखों में आंसू भरे हुए बाबा, वह बालक प्रयागदास अयोध्या की तरफ जाने लगा। आंखों में आंसू, अयोध्या की गली, गांव में कोई सोता हुआ मिल जाए, बगल के गांव में जगाया, भैया अयोध्या का रास्ता कहां है? बूढ़ा आदमी उठ करके बोला, भैया इतनी रात को इतना नन्हा सा बालक, अयोध्या की रास्ता, अरे यहां से बहुत दूर है अयोध्या। इसने सोचा कितनी भी दूर हो हम तो जाएंगे, राखी बंधवाएंगे अपनी बहन से। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे कलयुग की, ध्यान से सुनना। राम अवतार, तुमने पूछा शरणागति से होता क्या, जरा इस कथा को सुनना, सत्य घटना को। आहा,
वह बालक वन में रोता हुआ अयोध्या के लिए जा रहा। न रास्ता का पता है, न मंजिल का ठिकाना है, अयोध्या का पता नहीं है, अयोध्या नाम सुना है, वो सुन करके चल पड़ा। अरे ले चले अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अरे ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। मुझको ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी सांवरिया। दोनों हाथ उठा के गाओ, अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या कहाँ है? सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, वहाँ संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। ओ ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। ओ ले चल ले चल ले चल ले चल ले चल अपनी नागरिया, ले चल ले चल ले चल ले चल अपनी ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी नागरिया, अवध बिहारी नागरिया। बालक प्रयागदास जंगल में रोता हुआ जाने लगा। आहा, आंखों में आंसू, पर अयोध्या जाना है, बहन से राखी बंधाना है। पूरी रात चला, बच्चा तो था ही, थक करके सो गया। भगवान ने सोचा बेचारा भटक जाएगा, आस टूट जाएगी, तो भगवान ने आस को बनाए रखने के लिए लीला कर दी। सोया था वन में, जागा अयोध्या में। सोया वन में, जागा अयोध्या में। आंख खुली, आहा, चारों तरफ महात्मा, सरयू का किनारा, हनुमान गढ़ी का नजारा, लक्ष्मण किला का नजारा। आहा, अयोध्या की गलियों को देख करके वह बालक प्रयागदास मंत्र मुग्ध हो गया। लोगों से पूछा कौन सा नगर है, कौन सी सिटी है? लोगों ने कहा भैया ये तो धाम है, अयोध्या धाम, अयोध्या धाम की जय हो। बालक सोचने लगा, मां तो कहती थी बड़ा दूर है, पर हम तो जल्दी आ गए, इतना नजदीक है। मां तो कहती थी बहुत दूर है, बहुत दिन लगेंगे। मां झूठ बोलती थी, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं ना, हम तो जल्दी आ। चलो अयोध्या आ ही गए, अब बहन का पता और पूछ लेते हैं। भैया, हाँ, क्या आप हमारी बहन जानकी का घर जानते हो? लोग बोले यहां जानकी जी का घर नहीं है, मंदिर जरूर है। अच्छा, मंदिर गया, मंदिर में मूर्ति देखी, लोगों से पूछा क्यों, यहां जानकी रहती? हाँ हाँ, अंदर है, अंदर है। देखा, कहाँ है जानकी? ये बैठी, राम जी और जानकी। अरे ये जानकी नहीं, हमारी बहन जानकी।
एक मंदिर, 2 मंदिर, पूरे दिन भर मंदिरों में घूमता रहा, पर जानकी बहन नहीं मिली। मंदिर तो बहुत मिले राम जी के, और लोगों से पूछे, क्या आपने हमारी बहन जानकी और बहनोई राम को देखा? लोग हंसे, हाँ देखा है, अभी दर्शन करके आ रहे। कहाँ है? कनक भवन जाओ। कनक भवन चला गया। क्या यहां हमारे बहनोई राम और हमारी बहन जानकी रहती? दरवाजे पर पूछा, हाँ 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 अंदर है। पर अंदर मूर्तियों को देख करके बोला, ये हमारी बहन नहीं है। हमारी बहन होती अभी तक आकर के गले से भैया भैया कह करके लगा लेती, हाथों में राखी बांधती, हमारा हाल चाल पूछती। सुबह से हम भूखे घूम रहे, हमारी बहन ने अभी तक पूछा नहीं। रोने लगा, आंखों में आंसू भर आए। अगर बहन होती गले लगा लेती, भोजन को पूछती, भैया कैसे आए, गाड़ी से आए, पैदल आए, माँ कैसी है? लगता है हम गरीब हैं, हमारी बहन अमीर है, इसीलिए हमको पूछा नहीं। गरीब का कोई नहीं होता। माँ ठीक कहती थी कि बड़े में जाना, माँ की बात मान ली होती अच्छा रहता। गलत आ गए, ये बहुत अमीर है, राजा है ना, राजा, इसलिए अमीर है ये, हम गरीब हैं इसलिए हमको मिल नहीं रहे। महल में अंदर है क्योंकि ये राजा है। बालक रोता हुआ बाहर आ गया, बाहर आकर के बैठकर रोने लगा। गरीबी के कारण सोचने लगा हम बहुत गरीब हैं। भैया बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। बाहर आकर के रोने लगा। लोग उसे पागल कहते, पागल हो गया, बाबरा हो गया, पागल है पागल। मेरे पागलों, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। आंखों में आंसू भरकर बाबा प्रयागदास रोने लगा। वह बालक, रात हो गई, सोचा सुबह घर चले जाएंगे। दिन भर का भूखा पेड़ के नीचे बैठ गया। मन में सोचता रहा, गलत आ गए। बहनोई और बहन अमीर हैं इसलिए पूछ नहीं रहे। पेड़ के नीचे बैठे ही थे, राम जी से नहीं रहा गया। कलयुग की बात है, राम जी से रहा नहीं गया। रात के समय ये बालक देखता है कि सामने एक बहुत जोर से प्रकाश हो गया। उस प्रकाश के बीच से सफेद हाथी आ रहा है। हाथी के ऊपर हनुमान जी महावत बनकर बैठे हैं, राम और जानकी जी चले आ रहे हैं। बालक को लगा हम गरीब हैं, हमने दिन भर गाली बकी, उल्टा सीधा बोला है, इसलिए हमको हाथी भेज दिया है कुचलवाने के लिए, हमें मारने के लिए हाथी भेजा है। बालक किनारे में छिप गया, रोने लगा। इसने छिपकर देखा, हाथी रुक गया। नसैनी लगाई, हनुमान जी ने राम जी और जानकी को उतारा। राम जी ने बालक प्रयागदास की तरफ इशारा किया, इधर आओ। डरता हुआ ये गया। जी बोलो, ये तुम्हारी बहन है जानकी। राम जी बोले, श्री बहन सीता तुम्हारी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता है। राम जी बोले, तुम्हारी बहन जानकी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता है। तो राम जी बोले, क्यों? विरह व्यथा से भाई से लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई उसको मिल जाता है। अगर ये हमारी बहन होती तो हमको देख करके ही लिपट करके गले लगाती, रोती। हमें लगता नहीं है कि ये बहन है। क्या तुम पहले मिले हो? नहीं मिले तो नहीं है, पर हमें परिचय पता है। क्या पता है? तो वह प्रयागदास हाथ जोड़ के बोला, बहनोई साहब, जब बहन भाई को मिलती है तो विरह व्यथा से भाई से लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई उसको मिल जाता है। माता जानकी ने गले से लगा लिया।
श्री जानकी जी रोने लगी। भाई की बात सुनकर मां जानकी की आंखों में आंसू आ गए। आहा, वह बालक बोले, भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के और भाव बढ़ आता है। रोने लगी सीता, आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का संसार में बड़ा गजब का नाता है। माता जानकी रोने लगी, आंखों से आंसू टपकाने लगी। भैया भैया भैया, कैसी हैं मैया, राखी बांध दो। माता जानकी ने अपनी हाथ से राखी बांधी। प्रयागदास खुश हो गया। आंखों से आंसू पोंछते हुए प्रयागदास बोला, बहन राखी तो बंधवा ली, हमारे पास कुछ नहीं है, ये साड़ी ले आए। जानकी जी ने साड़ी ली, रोते हुए बोली, भैया ये साड़ी वापस ले जाओ। क्यों? हमारी मां के पास 2 ही साड़ी, एक तुम ले आए, अब उसके पास 1 ही बची है, वापस ले जाओ। प्रणाम किया। देखते ही देखते हाथी पर जानकी जी और राम जी बैठ गए। वह हाथी गायब हो गया। सुबह हुई, बालक पूरी रात रोता रहा, मन में कहता रहा, चलो कैसे भी सही, अमीर तो है पर राखी बंध गई। राखी को बार बार देखे, सुबह होते ही अब घर चला जाऊंगा, मां को बताऊंगा, मां देखो हम राखी बंधवाया। राखी बार बार देखे और बैठ गया। तब तक प्रातः काल देखता है, सुंदर सुंदर स्त्रियां थाल में भोजन करके भोजन लाई हैं भरकर। बालक को दी, बालक ने भोजन किया, थाल वहीं आश्रम में छोड़ दिया। पैदल भागा भागा वापस जनकपुरी के पास अपने गांव आ गया। 4-5 दिन लग गए। 4-5 दिन जैसे ही आए, मां ने बच्चे को आता हुआ देखा तो गले से लगा लिया। मां रोने लगी, बेटा कहां गया था, तुझे ना देख करके मैं रो रो कर पागल हो गई। प्रयागदास बोला, मां देख मेरे हाथों में, मैं माता जानकी अपनी बहन जानकी के घर गया था, राखी बंधवा करके आया। क्या तुझे जानकी मिली? हाँ मां मिली है, देख उसका प्रमाण ये है, मैं राखी बंधवा कर आया हूं। मां ने तिरछा मुंह किया और फूट फूट कर रो करके बोली, धन्य है जानकी माता, तुमने मेरे बचनों की लाज रख ली और मेरे बेटा को भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। धन्य धन्य धन्य। रोने लगी वह उसकी मां। धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारी बहन कैसी थी? हाथ जोड़ करके बालक प्रयागदास बोला, मां पायन में पनही न इते, हमारे पांव में तो चप्पल भी नहीं थी। पायन में पनही न इते, उत भूषण की छवि तन पे छाजी, जाहे विनीत लिखी धरनी, ताही की बहनी गजराज विराजी। मां हमारे भाग्य में तो जमीन लिखी है, पर हमारी बहन तो हाथी पर बैठकर मिलने आई थी। अब तो मां को और भरोसा हो गया। मां ने कहा, कुछ बोली हैं तुमसे? हां कुछ बोली। क्या बोली? माता तुम्हारा ये हाल चाल पूछ रही थी। रोने लगी बालक की मां। प्रयागदास बोला, मां मान की बात नहीं मन में, मां मान की बात नहीं मन में, चित्त में चोट लगी एक माजी, बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन तो बोली है पर हमारे बहनोई बहुत मिजाजी, वो बोले ही नहीं, एक बार भर बोले फिर बोले ही नहीं। मां ने कहा कोई बात नहीं। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। वो बालक बड़ा हो गया। एक दिन माताजी खत्म हो गई। जब उस बालक को पता लगा, तब उसे समझ में आया कि जिनके हाथ से हम राखी बंधवा कर आए वो कोई और नहीं, स्वयं सिया रघुनाथ जी ही हमारी बहन और बहनोई है।
उसी दिन से घर को त्याग दिया और महात्मा बन गए। और जानकी माता को कहने लगे बहन जी, राम जी को कहने लगे बहनोई। और उसी दिन महात्मा बन करके उनको पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। उनका नाम पड़ गया मामा प्रयागदास। सब छोड़कर अयोध्या आ गए और अयोध्या के लोग उनको मामा जी कहते थे। क्यों? क्योंकि बहनोई राम जी थे, बहन जानकी जी थी। तो जितने लोग वहां रहते थे सब कहते आओ मामा जी, आओ मामा जी, आओ मामा जी। और मामा प्रयागदास भी बड़ी मस्ती में रहते थे और कथा सुनी, वन में गए। अब तो आनंद में रहने लगे, राम जी के ध्यान में रहने लगे। लोग कहते हैं कि प्रयागदास मामा है, महात्मा है, और देखो तो कितने ठाट बाट से रहते हैं। तो मामा प्रयागदास हंसकर बोले हम ठाट बाट से रहें क्यों ना। बोले क्यों? बोले नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास मदमस्ता सोबे राम लला को सरवा। बोले हम प्रसन्न में क्यों ना रहे, हम राम जी के साले हैं तो हम तो प्रसन्न में रहेंगे ही रहेंगे। भैया राम अवतार शर्मा जी, आपने पूछा शरणागति का अर्थ क्या है, शरणागति से होता क्या? जो प्रभु की शरण में पहुंच जाता है, भगवान को कलयुग में भी वही रूप लेकर के उससे मिलना पड़ता है। राधे राधे, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे चेला। गुरुजी एक सवाल है मेरा। श्रवण कुमार की शादी हुई थी? हमने तो नहीं पढ़ी भैया, तुमने पढ़ी? मुझे बताया था किसी ने। क्या बताया था? कि उनकी शादी हुई थी, फिर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। ऐसी कथा भैया हमने तो नहीं पढ़ी, तुमने पढ़ी हो तो सुना दो, हम यहाँ सुनवे मिल जाए। नहीं सर, ये कंफर्म नहीं था, इसीलिए तो मैं सवाल किया आपसे। इसका उत्तर हम भैया कल दे देंगे। ठीक है गुरुजी। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हाँ, माइक वाले कहाँ गो बच्चा? आप लोग बैठ जाओ, यही माइक मंगाया है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। माइक वाला कहाँ गया? छोटू और बगल में दे दो वहीं, यहाँ का तो गायब ही हो गया है। हे मेरे बागेश्वर बाबा, हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं बागेश्वर गई थी 1 साल पहले, लेकिन मैं अकेली हूँ, मैं बागेश्वर नहीं जा सकती किसी की सहायता के बिना। लेकिन मेरे बच्चे का बुरा हाल था, जब मैं बागेश्वर अर्जी लगा के आई, मेरा बच्चा सबसे बिल्कुल ठीक है। अब मुझे उसके शादी की चिंता रहती है बस। मेरे प्रभु उसकी शादी हो जाए तो मैं भजन आराम से कर सकूं मेरे बाबा। मोरी माता, मैं भजन में 2 घंटे लगाती हूँ मेरे प्रभु, अब मैं आगे आगे 4 घंटे लगाऊंगी बस, और मेरा कुछ प्रसन्न नहीं है मेरे प्रभु। मेरे बच्चे की शादी हो जाए बस, और मैं अच्छे से पूजा पाठ कर सकूं, मैं घर की चिंता बिल्कुल छोड़ दूंगी मेरे प्रभु। मेरे बागेश्वर बाबा, मुझ पे कृपा कर दो मेरे बाबा। मैं आज बिल्कुल हाथ जोड़ के आई थी बाबा, मैं हाथ जोड़ के आई थी बाबा। मैं वहाँ पे भी खड़ी हुई, मुझे रास्ता भी नहीं मिला मेरे बाबा। मुझ पे कृपा कर दो, मेरे बच्चे की शादी कर दो। उसके बाप भी नहीं है, 11 साल हो गए बाबा। मैंने पता नहीं कैसे कैसे उसका जान बचाई, आपकी अर्जी लगा के बाबा, बागेश्वर धाम जाके बाबा। मैं किसी को पकड़ के, एक लेडीज को पकड़ के मैं गई और मैंने आपकी अर्जी लगाई मेरे बाबा। मेरा नाम माता जी, अगर तुम फ्री हो तो व्यासपीठ लगवा दे मेरे बाबा जी। अरे सुन तो माता, बाबा। एक बार इनको भैया माइक ले लियो। अब सुनो, एक बार एक बार होवाई, अर्जी पूरी हो गई, दूसरी बार जाकर अर्जी दूसरी बांधो। पहली वाली अर्जी पूरी हो गई, उसका भंडारा करवा दो, जाओ तुम्हारे लड़का की शादी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। भैया बेटा, उनको बहन जी को दे दो जो पॉलीथिन लिए खड़ी है।
हाँ तब तक छोटू और लास्ट में जाओ, और लास्ट। हाँ सीताराम, आओ तुम्हारे लो भी आए, बैठो शांत बैठो, इन्हीं को दे दो। हाँ हेलो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम जी। गुरुजी मैं 6 बार बागेश्वर धाम चली गई हूँ और आध्यात्मिक प्रश्न है आपका कोई? हाँ गुरुजी। आध्यात्मिक, हमारी सुनो, आध्यात्मिक पूजा पाठ से संबंधित पूछना, दरबार से संबंधित नहीं बताएंगे। गुरुजी मैं 6 बार आपके बागेश्वर धाम गई हूँ और मेरे लड़का परेशानी है, उसके लिए दरबार में ही आना। आध्यात्मिक प्रश्न, ऐसे तो नहीं तो सब यही पूछेंगे आध्यात्मिक प्रश्न। गुरुजी जी प्रणाम आपको करती हूँ। जय हो। मेरा नाम रागिनी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं बहुत परेशान शरीर से थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है मुझे कोई कष्ट नहीं है। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। सदा जय हो। भजन करोगी? जी करूँगी। ठीक है, आशीर्वाद। मेरे लड़की के बारे में बता दीजिए गुरुजी। अरे क्या दरबार अलग हो माता, तुम्हें 3 बार बोल चुके, अपने मन से सुनाई नहीं देता है कान में। गुरुजी सीताराम। गुरुजी सीताराम। सीताराम गुरुजी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि मनुष्य 83 लाख योनि में से पेड़ पौधा भी बनता है, तो क्या वो तुलसी जी बनता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। 84 लाख योनियों में जब जीव जाता है तो उसको प्रत्येक योनियों से गुजरना पड़ता है। उसमें धर्मराज की देन होती, ईश्वर की देन होती है कि वो आपको किस योनि में क्या बनाते हैं। पर ये तो तय है कि निश्चित रूप से अगर कोई वृक्षों की योनि में आएगा तो सत्कर्मी होगा, तो स्वाभाविक रूप से वह तुलसी जी भी बनेगा। अच्छा जी गुरुजी। क्या नाम है आपका? शौर्य। है शौर्य। शौर्य। यस। जो जीव इतना भजनानंदी हो कि प्रभु के प्रसाद में उसके तुलसी दल को चढ़ाया जाए, वही तुलसी जी बन सकता है। जी धन्यवाद शौर्य। सीताराम गुरुजी। सीताराम बेटा। ठीक। हाँ माइक लेके छोटू आगे आ जाओ। ये नितेंद्र जी, ओ महाराज, आप लोग भगवान बिराजो, भगवान बैठे।